नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से हमारे यूट्यूब चैनल में एक बार। और दोस्तों आज हम देखेंगे 15 अप्रैल 2024 की एमपी एजुकेशन न्यूज़ के बारे में। तो चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं आज की एमपी एजुकेशन न्यूज़ की। स्मार्ट क्लास में इंटरनेट ही नहीं, कैसे पढ़ाई करें छात्र छात्राएं, खेल मैदान में भी व्यवस्था नहीं है। कलेक्टर के औचक निरीक्षण पर खुली है पोल, व्यक्त की नाराजगी, खेल मैदान भी मिला अस्त व्यस्त। एनसीईआरटी का क्यूआर कोड लगाकर बेची जा रही प्राइवेट पब्लिशर्स की किताबें, कीमत और कंटेंट एनसीईआरटी किताबों जैसा, लेकिन पन्नों पर वाटर मार्क नहीं है। शिक्षकों की कमी होने पर भी भर्ती प्रक्रिया 6 साल से अधूरी। प्रदेश में लागू नई शिक्षा नीति में शासकीय स्कूलों में स्थायी शिक्षकों की पूर्ति अनिवार्य है, फिर भी हजारों शिक्षकों की कमी बनी हुई है। सरकारी स्कूलों के विद्यार्थियों को अब तक पिछले सत्र की गणवेश राशि ही नहीं मिली। विद्यार्थियों के बैंक खाते में 600 रुपये प्रदान की जानी थी गणवेश की राशि। छात्रावासों में समाचार पत्र जरूरी, कमिश्नर ने बताया है। कमिश्नर शहडोल BS जामोद ने आवासीय बालिका विद्यालय सुहागपुर का आकस्मिक निरीक्षण किया। शिक्षिका से ठगी के मामले में श्रीनगर का रियल एस्टेट कारोबारी पकड़ा गया है। 72 वर्षीय शिक्षिका आशा भटनागर के साथ 51 लाख रुपए के मामले में क्राइम ब्रांच को एक और बड़ी सफलता मिली है। चुनावी ड्यूटी में लगे कर्मियों की मृत्यु पर मिलेगी अनुग्रह राशि। चुनाव ड्यूटी के दौरान मृत्यु या गंभीर चोटों के मामले में मतदान एवं सुरक्षा कर्मियों के परिजन को अनुग्रह राशि पर का प्रावधान किया गया है। एक बार ही होगी बोर्ड की परीक्षा। नए शिक्षा सत्र में CBSE स्कूलों में बोर्ड के नए नियमों को लेकर असमंजस है। इन्हें दूर करने के लिए इंदौर सहोदया समूह ने शनिवार को करीब 96 CBSE स्कूलों के निजी स्कूल में कार्यक्रम आयोजित किया। वेबसाइट तैयार कर स्कूल अब खुद बेच रहे कॉपी किताब, यूनिफॉर्म व स्टेशनरी। मनमानी चल रही है, बिना डिस्काउंट स्कूल से खरीदने के लिए अभिभावकों को कर रहे हैं विवश। निजी स्कूलों ने सार्वजनिक नहीं की चालू सत्र की कोर्स की सूची। नया सत्र शुरू होने से पहले निजी स्कूलों को पाठ्यक्रम व फीस की सूची सार्वजनिक करनी थी। 5वीं 8वीं के 25 लाख स्टूडेंट्स कर रहे रिजल्ट का इंतजार। ADPO के रिजल्ट जारी करने की कवायद हुई है तेज। 35 सरकारी विद्यालयों की भूमि से नहीं हटा अतिक्रमण। 15 जून से आरंभ होंगी प्री प्राइमरी कक्षाएं। अपने सीनियर को थप्पड़ मारना गंभीर अपराध, कर्मचारी की बर्खास्तगी जायज। बॉम्बे हाई कोर्ट ने कर्मचारी द्वारा सीनियर पर हमले को गंभीर करतूत मानते हुए सुपरवाइजर को थप्पड़ मारने वाले हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड के कर्मचारी की सेवा बहाली रद्द कर दी है। पोषण ट्रैक्टर ऐप से दर्ज हो रही आंगनबाड़ी में बच्चों की उपस्थिति। 10वीं 12वीं की कॉपियों के मूल्यांकन का काम पूरा। मध्य प्रदेश माध्यमिक शिक्षा मंडल भोपाल के 10वीं 12वीं के छात्रों का इंतजार खत्म होने वाला है। इंटरनल अंकों के बिना जारी होंगे 10वीं 12वीं के रिजल्ट। नीट UG में इस साल 1.33 लाख स्टूडेंट्स ने कराया पंजीयन। 5 मई को होने वाली परीक्षा के लिए आए रिकॉर्ड आवेदन। 10वीं 12वीं का परिणाम अप्रैल के अंत में आने की है संभावना। सरकारी विद्यालयों में आज से पहली बार शुरू होंगी प्री प्राइमरी कक्षाएं। कक्षा 1 में प्रवेश के लिए तय की गई आयु सीमा। स्कूलों में संचालन हुई तो तैयारियों के दिए गए हैं काफ़ी तेज निर्देश। एक बार ही होंगी बोर्ड की परीक्षाएं। ईरान का पहली बार इजरायल पर सीधा हमला, दुनिया भर में चिंता। एक बार ही होगी बोर्ड की परीक्षा। 350 स्कूलों में सिर्फ 50 ने जमा की किताबों की सूची। एक ने दिया नोटिस का जवाब। जिला स्तरीय मान्यता समिति की बैठक में लिया जाएगा कार्रवाई के लिए निर्णय। नर्सिंग के 20,000 छात्रों के 30 तक होंगे नामांकन। जुलाई में परीक्षाएं तो रिजल्ट अगस्त में जारी होगा। मेडिकल विश्वविद्यालय सत्र 2021-22 में प्रवेश लेने वाले छात्रों को 3 साल से परीक्षा का है इंतजार। 16 स्कूलों और बुक्स सेंटर के बजाय केवल 3 पर हुआ एक्शन। बुक्स माफिया पर कार्रवाई देरी से फिर भी धीमी। पात्र हो तो अनुकंपा नियुक्ति पर करें विचार। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने जिला शिक्षा अधिकारी को निर्देश दिए कि यदि याचिकाकर्ता पात्र है तो उसके आवेदन पर विचार कर उसे अनुकंपा नियुक्ति प्रदान करने का निर्णय पारित करें। जस्टिस संजय द्विवेदी की एकल पीठ ने इसके लिए 60 दिन की मोहलत दी है।
कोर्ट ने यह भी कहा कि यदि याचिकाकर्ता अनुकंपा नियुक्ति पाने के हकदार नहीं है तो अभ्यावेदन निराकृत करते समय उचित कारण की परिलक्षित करें। जबलपुर निवासी श्रीमती राजकुमारी वाल्मीकि की ओर से अधिवक्ता मोहनलाल शर्मा व शिवम शर्मा के पक्ष में रहा। उन्होंने बताया कि याचिकाकर्ता विवाहित बेटी है। पिता की मृत्यु के बाद उसने डीईओ के समक्ष अनुकंपा नियुक्ति पाने का अभ्यावेदन पेश किया था। बीएड के 15,000 छात्रों का रिजल्ट घोषित। अब चौथे सेमेस्टर की परीक्षाएं मई में कराने की तैयारी। बीएड चौथे सेमेस्टर का रिजल्ट 30 जून तक घोषित होने से छात्र एमएड में ले सकेंगे प्रवेश। अतिथियों की सेवा समाप्ति पर फिर से विचार की मांग। कर्मचारी कांग्रेस ने मुख्यमंत्री मोहन यादव को चिट्ठी लिखकर अतिथि शिक्षकों की सेवा समाप्ति संबंधी निर्णय पर पुनर्विचार किया जाए। अब आईटी और एनआईटी में बीएड 4 साल का होगा कोर्स। सरकारी स्कूलों के विद्यार्थियों को अब तक पिछले सत्र की गणवेश राशि ही नहीं मिली है। आयुष विभाग ने दवाई फाइनल। यूनानी कर्मचारियों समयमान वेतन से वंचित। आरोप है कि वित्त शाखा की मनमानी। होम्योपैथी आयुर्वेद पर मेहरबानी। अब रिटायरमेंट के दूसरे दिन से ही शुरू हो जाएगी पेंशन। ईपीएफ से जुड़े कर्मचारी जिस दिन रिटायर होंगे उन्हें इस महीने 30 तारीख या 21 तारीख को पेंशन पेमेंट पीपीओ दे दिया जाएगा। सभी स्कूलों में हो खेल मैदान। शिक्षा को कक्षाओं तक सीमित नहीं रखा जा सकता। शपथ पत्र पर देनी होगी अब बच्चों की सही जानकारी। एडीपीओ परीक्षा परिणाम से पहले मंथन। संस्कार ग्रीन वैली स्कूल ने किया करोड़ों की जमीन पर कब्जा। स्कूल के नाम पर 12,000 स्क्वायर फीट पर थी नीयत खराब। एसडीएम ने की है कार्रवाई। मान्यता संबंधी नए नियम पर आगामी आदेश तक रोक। नर्सिंग कॉलेज में फर्जीवाड़ा। मई में शुरू होंगे सरकारी निजी कॉलेज में प्रवेश। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट डे में।